हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग अब इंडिया में लीगल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हमें कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है और जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में फॉरेक्स ट्रेडिंग रिगार्डिंग हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी लीगल है या फिर अलीगल है, यानी कि अभी वर्तमान की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, उसके अलावा जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा यदि आप अभी भी ट्रेडिंग करते हो या फिर करने की सोच रहे हो तो आपके लिए सेफ जोन क्या रहेगा, उसके अलावा आप कहाँ पर क्या कर सकते हो और अभी की जो स्थिति के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको यदि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो मार्केट के सिग्नल चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉरेक्स अभी इंडिया में लीगल है या फिर अलीगल। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत सारी जगह सुनते होंगे कि इंडिया में फॉरेक्स अलीगल है या फिर कोई बोलता होगा लीगल है, लेकिन मैं कहूँगा कि फॉरेक्स अलीगल नहीं है, ये एक तरह से रेस्ट्रिकेटेड है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से उनके ऊपर रेस्ट्रिकेशन लगाई हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेक्स बिल्कुल 100% अलीगल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स रेस्ट्रिकेटेड है, अलीगल नहीं है। और दोस्तों, जो भी मैंने अभी जो बोला था कि ये लीगल है या फिर अलीगल है, उसके बारे में मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आरबीआई और फेमा रूल्स के अनुसार तो आप जैसे आईएनआर के साथ यूएसडी, जीबीपी या फिर यूरो और जेपीवाई के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी डोमेस्टिक एक्सचेंज के साथ। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर जो भी फॉरेन के हमारे ब्रोकर है उनको यूज करके मल्टीपल जो भी करेंसी पेयर है उनमें ट्रेड कर पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल अलीगल है या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां से भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होगी जो मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है। लेकिन फिलहाल में सिर्फ आईएनआर वाला पेयर को ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि अभी जो न्यूज आई थी वो क्या आई थी। दोस्तों, जो लेटेस्ट न्यूज थी वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की थी और उससे पहले आरबीआई वाले की भी न्यूज आई थी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जिसमें बताया गया था कि हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने फॉरेक्स रेमिटेंस सिस्टम और डिजिटल सेटलमेंट पर काम शुरू किया है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से कुछ न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ ये थी कि जैसे उसमें फॉरेक्स रेमिटेंस और डिजिटल सेटलमेंट के बारे में बताया गया था। यानी कि दोस्तों, सरकार हमारे जो फॉरेक्स रेमिटेंस होता है, यानी कि जैसे एक देश से दूसरे देश में किसी भी करेंसी में हमें पैसा हम जो ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए क्या होता है, जैसे कि कभी कभी हमारे जैसे विदेशी बैंक होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है या फिर ऐसा कुछ बीच में इंटरमीडियम सिस्टम होता है जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन अब आरबीआई और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो डायरेक्टली इंडिया टू बाहर हो सकता है या फिर बाहर से यहाँ इंडिया में हो सकता है। और दोस्तों, अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी ये बताया था कि डिजिटल सेटलमेंट के बारे में। और दोस्तों, जो डिजिटल सेटलमेंट होता है वो ये होता है जैसे कि किसी भी स्टॉक हो या फिर बॉन्ड हो या फिर फॉरेक्स हो या फिर अदर देश की जो भी करेंसी हो, उसका जो इलेक्ट्रिकली रूप से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि जो भी प्रोसेस करते हैं, उसको हम डिजिटल सेटलमेंट करते हैं। यानी कि कुल मिला के जो फॉरेक्स का लेन देन है उसको इजी करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, जो न्यूज आई थी इससे हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग कर सकती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे फॉरेक्स को रेगुलेट कर दे या फिर ऐसी कुछ ऑफिशियली लीगल फ्रेमवर्क भी बन सकती है। और इन सब होने से ये हो जाएगा जैसे कोई लॉन्ग टर्म भी अगर उसमें ट्रेडर होता है तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें आगे क्या करना है, ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। या फिर वो जैसे अभी असमंजस में रहते हैं कि क्या पता क्या होगा, लीगल है या अलीगल है, तो ये स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी और इसमें काफ़ी ट्रेडर को फायदा भी होगा। और इसमें जो मतलब जैसे अभी ऐसा लगता है कि जैसे फ्रॉड हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर दूर हो जाएगी, क्योंकि वो एक रेगुलेटर के अंदर आ जाएगा तो उसमें सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम बात ये कर सकते हैं कि जैसे अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो रेस्ट्रिकेटेड है, लेकिन आप यदि उसमें करना चाहते हैं ट्रेड या कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको क्या रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अभी आपको सेफ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यदि आप फिर भी ट्रेड करते हैं तो दोस्तों, अभी क्या है, जैसे आप कौन सा भी ब्रोकर यूज़ करते हो तो उसको आपको लाइसेंस चेक करना है, जैसे कि एफसीए या फिर एएसआईसीई। और ये साइप्रस वाला जो लाइसेंस होता है ये उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अनऑथोराइज ब्रोकर है उनके ऊपर आप अकाउंट ओपन करके आपकी पैसा जो भी है फ्रॉड हो जाए आपके साथ। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है
कि आपको ऑथोराइज जो भी ब्रोकर है उनके साथ ही ट्रेड करें। कोई भी अलीगल आपको दिख जाता है या फिर अननोन जो आपके उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है उसके ऊपर आप बिल्कुल भी साइन अप नहीं करें। और दोस्तों जैसे कि यदि आपको अकाउंट ओपन करना है और आपको वेरीफाइड एक्सचेंज चाहिए तो आप मेरे डिस्कशन को चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको डेली लाइव मार्केट में अगर सपोर्ट चाहिए यानी कि सिग्नल चाहिए, टिप्स चाहिए या अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग का वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।